जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं। हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक, जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम, नतमस्तक चरण होकर चरण स्पर्श। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। और गुरु महाराज आप पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके पूरे परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी आपको के काम को भी ब्लेस करें, आपको खुशी, संपन्नता सब कुछ प्रदान करें। और गणेश भगवान से मेरी प्रार्थना है, ये गणपति महाराज सबके कार्य बनाए बिना किसी विघ्न के, सबको बुद्धि का ज्ञान, सबको बुद्धि प्रदान करें और सबको ज्ञान का सागर प्रदान करें। सारे बच्चों को ब्लेस करें। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, आज का हम जो अपना शिव पुराण का पाठ है, गुरु महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनसे आज्ञा लेते हैं और अपना शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं, ताकि गुरु महाराज हमें ब्लेस कर सके इस पाठ के थ्रू, और इस पाठ के ज़रिए हमें ब्लेस कर सकें, और हम जिससे इसे सुनकर हमारा कल्याण हो। गुरु महाराज इस पाठ को ब्लेस कीजिए, और इसका एक एक शब्द जो सुने, जो श्रवण करे गुरु महाराज, जिसके कानों में पड़े, उसको आपके ब्लेसिंग्स मिले और सबका कल्याण होते जाए। चलिए संगत जी, शिव पुराण रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना। दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर में हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, जब सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है, और इसी समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण कर रहे हैं, अर्थात पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता हे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुनि मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए इस प्रकार मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो।
विधेय मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनि तथा नंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए थे। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हो महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूर्यश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का मेरे ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही हमारे वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान विषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्रीहरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सब ने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। संगत जी, आज का जो अध्याय है शिव पुराण का यहीं समाप्त हुआ है और गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आज का अध्याय बिना किसी रुकावट के संपन्न कराया है। क्योंकि संगत जी, मैं इसलिए बोलती हूँ कि बिना किसी रुकावट के संपन्न कराया है क्योंकि शिव पुराण में पहले भी मैंने बोला था कि शिव पुराण इतना आसानी से आप नहीं पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं या कष्ट आते हैं या आपके जो आप आपस में हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके बीच में कुछ नोक झोंक जैसी कुछ ऐसी या घर में ऐसी कोई बातें हो जाती हैं। ये आप किसी से भी पूछें या आपको जो शिव पुराण को पढ़ते हैं वो आपको बता सकते हैं यही बात। तो संगत जी, मैं इसलिए ऐसी चीज़ बोलती हूँ। मैं ये इसलिए भी आपके लिए भी कहती हूँ कि आप जब इनको श्रवण कर रहे हैं तो आपके घर में सब ठीक ठाक रहे। और इस पाठ में इतनी ताकत है कि इसके श्रवण मात्र से ही आप गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं और इसको श्रवण कर रहे हैं और गुरु महाराज जी आपको इसकी ब्लेसिंग्स इतनी दे रहे हैं कि संगत जी, इस पाठ से आपके घर में पॉजिटिविटी और जो एक आपका ऑरा है वो शक्तिशाली बनता है। और जो घर में रोग से परेशान हैं उनके रोग जो हैं धीरे धीरे करके दूर हो रहे हैं, दूर होंगे। और आप अपनी लगन के साथ, आप अपना मन के साथ
श्रद्धा के साथ गुरु महाराज का ध्यान करते हुए इस शिव पुराण के पाठ को सुनते रहिए संगत जी। संगत जी, अगर मैं पाठ पढ़ते हुए या कुछ मेरा आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मैं अभी गुरु महाराज जी के साथ बैठकर यहीं मैं पाठ का जो है मैं पढ़ रही हूँ उनकी आज्ञा से। और संगत जी, मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज से अरदास मेरी यही है कि वो सबका कल्याण करें, सबके दुख रोग नष्ट करें और किसी की आंखों में कोई आंसू ना हो, सबके चेहरे पर खुशी रहे। और संगत जी, चलिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और मैं कल फिर अब एक नए अध्याय के साथ आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज